वेलकम बैक एट आशिक टेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही अमेजिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अगर भाई आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, या फिर आपको पेपर शीट से वास्ता नहीं पड़ा, तो जो आंसर शीट होती है, जो इंटर की होती है, मैट्रिक की होती है, मैट्रिक 9 क्लास की, 10 क्लास की, 11वीं क्लास की, 12वीं क्लास की, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टूडेंट को पेपर सारा आता होता है, लेकिन वहाँ पर पेपर कोड लिखने में मसला आ रहा होता है। पेपर कोड ठीक तरह से बाज़ स्टूडेंट नहीं लिखते, तो इस वजह से उनके नंबर तकरीबन सप्ली आ जाती होती। नंबर लगने की तो दूर बात ना, सप्ली आ जाती है। पेपर भी उन्होंने ठीक तरह से किया होता है, लेकिन जो उनको पेपर मिलते हैं, उन्होंने पेपर कोड ठीक तरह से नहीं लिखते, कोई और पेपर कोड लिख देते हैं किसी दोस्त का, या जो जेन में आया वो लिख दिया। तो इस तरह से वो पेपर कोड गलत लिखने की वजह से उनको वो सप्ली आ जाती है। इससे वो बाद में परेशानी बनती है, पहले मैंने तो पेपर ठीक किया था, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो इससे बचने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। इसको ज़रूर देखें, एंड तक देखें। अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक ये हमारा है कि जो मैट्रिक या इंटर क्लास की आंसर शीट होती है, बबल शीट जिसको हम बोलते हैं, उसको हम फिलअप कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की आपको आंसर शीट देखने को मिलती है, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है ना, ये वाला इसका फर्स्ट पेज है, ये वाला, और ये उसका सेकंड पेज है। ये फ्रंट पर होता है और ये वाला बैक पर होता है। ये एज ए सैम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। होती हूँ बहु एग्जैक्ट इसी तरह की होती है। अगर आप कुछ अगर मिलती है तो इसको नमूना कैसे होगा, फ्रंट पेज और बैक पेज का मैं आपको इस तरह से अंदाज़ा करवा सकता हूँ कि ये मेरे पास एक है शीट, क्या है, शीट। तो ये वाला इसका फ्रंट पेज होगा, इसके जो नीचे जो वो इसके नीचे पड़ा हुआ पेज वो उसका बैक होगा। ये देखिए आपको इस तरह ठीक तरह से अंदाज़ा होगा। ये वाला इसका फ्रंट हो गया, ये जो आपको सामने आया, और ये वाला इसका बैक साइड है। ठीक है, इसको मैं फिर उल्टाऊंगा ऐसे, ये इसका फ्रंट पेज ये वाला, और इसके नीचे था बैक। ये वाली शीट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह के पेज होते हैं इस शीट के अंदर भी। ये जो शीट आपको सामने आ रही है, जो बबल से नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर ये कवर होता है। शीट अंदर यही होती है जो मैंने हाथ से पकड़ी हुई, ये वाली। इसके नीचे जो होती है ये होती है, इसके ऊपर ये वाले कवर होते हैं। इस कवर का सबसे जो फ्रंट होता है इस तरह का होता है, सामने यहाँ तक। ये वाला आपको सामने नज़र आ रहा होता है जब आपको आंसर शीट मिलती है तो। ठीक है, ये इसका फ्रंट पेज होता है। जब आपको मिलती है तो आपने यहाँ पर अपनी डेट लिखनी होती है। ये जिस जगह मेरा तीर है ना, इस जगह पर आपने क्या करना होता है, आपने अपनी शाबाश क्या करना होता है, ये इस जगह पर मैं आपको एक एरो से बना कर दे देता हूँ। ये इस जगह पर आपने अपनी डेट लिखनी। इसके बाद अगर आप इंटर के आए तो इंटर लिखना है। इस जगह पर पार्ट 1 है या 2 है तो आपने इस जगह पर वो लिखना है, जो भी है। तो आपने ऐसे लिखते जाना। सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या लिखना है, ये जो पॉइंट है, इस जगह पर आपने लिखना है। तो आपने पहले नंबर पर यहाँ पर जो एक नज़र आ रहा है, इस यहाँ पर आपने डेट लिखनी है जिस तरीक को आप पेपर दे रहे हैं, ये ठीक तरह से लिखनी है। दूसरे नंबर पर आप मैट्रिक का दे रहे हैं या इंटर का पेपर, आप जिस क्लास में हैं वही वाली लिखनी है। मैट्रिक का मतलब यह है कि अगर आप 9 में भी हैं तो आपने मैट्रिक लिखनी है। अगर आप 11वीं या 12वीं क्लास में तो आपने इंटर लिखनी है। यहाँ पर ये नहीं लिखना कि मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। दैन 12वीं क्लास अगर आपका पढ़ रहे हो, फ़र्ज़ करो कि 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपने पार्ट 1 लिखना है। अगर आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो फिर आपने पार्ट 2 लिख देना है। दैन 4 नंबर पर ये आ रहा है कि एनुअल है या फिर ये सप्ली आपने दे रहे हैं, तो आपने एनुअल या सप्ली जो भी आपने अपने जो है आपका अपने शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पर लिख देना। अगर आप फर्स्ट सुबह के टाइम में दे रहे हैं, मतलब 10 से पेपर स्टार्ट होता है और 12 बजे ख़त्म हो जाता है, तो आप मॉर्निंग लिखेंगे। अगर आप 2 बजे के बाद पेपर दे रहे हैं, 2 बजे शुरू होता है और तकरीबन 4 बजे ख़त्म होता है, तो आपने इवनिंग लिखना है। जिस मजमून का पेपर दे रहे हैं, 6ठे नंबर पर ये क्या है, उर्दू का दे रहे हैं, केमिस्ट्री का दे रहे हैं, फिजिक्स, जिस भी क्लास का, यहाँ पर आपने वो बोला लिखना है। दैन
7वें नंबर पर यहाँ पर आपने रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर ये वाले, जिस जगह मैं ये एरो शो कर रहा हूँ, इस जगह पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं फ़र्ज़ कर लो यहाँ पर मैं इधर शो करा देता हूँ, वहाँ 8 8 8 कितने हो गए, 2 3 4 5 6। मैंने एक फ़र्ज़ी नंबर आपको दिखाया, ये जैसे कि 8 9 10 11 12 13 है, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ सादा से। ये मैंने नंबर सादा कर लिए ताकि आप इजी समझ। ये जो एक है इसके नीचे जैसी ये वाली लाइन है, डब्बे बने हुए हैं ना, इनमें से जो एक जिस जगह पर लिखा, यहाँ पर शुरू में लिखा हुआ है 0 0 0 तोड़ तक लिखा हुआ है, सारी लाइन में लिखा हुआ है। उसके बाद 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 इस तरह 9 तक लिखा हुआ है। चूँकि पहली लाइन आपने छोड़ देनी, दूसरी भी जो जिस जगह 1 आपने पहले डब्बे में लिखा तो उसके नीचे ही आपने 1 वाला डब्बा जो है ना, ये वाला बबल है, इसको फिल कर देना है। देन 2 आ रहा है, इस जगह पर आपने 2 पर लिखा हुआ है। ये मैं लाइन आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वाले ऊपर जो ब्लॉक बने हुए हैं, ये ब्लॉक में आपने ये नंबर ऐसे ब्लॉक में लिख लिए हैं। उसके देन 0 1 2, ये 2 वाला डब्बा इस जगह पर मैं ये तीर शो कर रहा हूँ एग्जैक्ट इसके नीचे आ रहा है 2। इस 2 को आपने ये ब्लॉक, ये जो बबल है, इसको फिल कर देना है। हो गया। देन ये जगह पर आ गया 3, ये जो ऊपर ब्लॉक है इसके नीचे आपने चले जाना है, यहाँ पर आपने 3 तलाश करना है, ये वाला 3 लिखा हुआ है, इस 3 को आपने फिल कर देना है। देन उसके बाद 4 आपने ये इस जगह पर 4 करना है, ऐसे करते करते आपने बबल फुल कर देना है। ठीक है। अगर आपके 11 1 2 12 एक साथ है तो आपने एक डब्बे में 12 नहीं लिख देना, बल्कि एक डब्बे में एक इंच ही लिखना है। ऐसे जैसे कि ये वाला ब्लॉक है ना, मैं चाहूँ कि ये वाला पहले ब्लॉक जिस जगह पर मैं 3 रखा हुआ है, इस पर मैं सारे 2 नंबर लिख, 2 नंबर आपने नहीं लिखने, आपने सिर्फ एक यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 लिखना है। तो मेरा रोल नंबर पूरा हो जाता है। इसके नीचे ही आपने तलाश करते जाना, जिस जगह पर आपको 6 मिलेगा उसको आपने 6 को फिल कर देना है। ऐसे ये बात होगी। देन बात आती है कि जो होते हैं ना ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसको हम रूजी पेपर बोलते हैं, उसको उसके ऊपर लिखा होता है ऑब्जेक्टिव पेपर। और जो ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है मैं उसको आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह का होता है। जी दोस्तों, ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव पेपर। इस तरह का आपको आपने पहले भी अगर देखे हैं या नहीं देखे ये तो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आपके लिए ये वेलकम कि इस तरह का होता है। ये मरूजी पेपर होता है, इसको हम ऑब्जेक्टिव पेपर बोलते हैं। ठीक है। जिस पर हम अपनी तरीर लिखते हैं अपने हैंड राइटिंग से, उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। तो बात में कहने का मतलब ये था कि ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इसके कॉर्नर में यहाँ पर स्टार बने होते हैं, जिसका आपके टीचर ने आपको बताया होगा 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार जो आपको पेपर मिलते हैं। स्टार चूँकि आपके सामने जो सीट वाला बैठा होगा उसका 2 स्टार होगा, इससे आप जो आपको मिलेगा वो 2 स्टार होगा, मतलब कि 2 स्टार आपको और उसके सामने वाले को आपको 3 स्टार मिलेगा। जैसे 3 स्टार मिलेगा तो जी मैं आपको बता रहा था यहाँ पर स्टार थे। अच्छा, जो स्टार यहाँ पर होते हैं कि 3 स्टार है जो भी, यहाँ पर उसके नीचे यहाँ पर ना कोड भी लिखा होता है कि 64 14 है, 64 15 है, 64 20 है, जो भी होता है। ये वाला जो कोड होता है, ये वाला कोड आपने गौर से याद कर लेना होता है। इसी कोड को आपने अपनी आंसर शीट पर लिखना होता है। किस जगह पर लिखना होता है मैं आपको बताता हूँ। ये वाला कोड आपको पता चल गया। तो ये वाला कोड आप, ये जो अंशाया पेपर है इसके लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं। आपने ये तसल्ली से अपना कोड को लिख लेना है, अपनी आंसर शीट पर बोलना नहीं है, क्योंकि 15 मिनट गुजरने के बाद आपसे ये वाली शीट जो आपको मिलेगी, ये वाली ऑब्जेक्टिव, ये वाले एग्जामिनर आपसे ले लेते हैं। तो अगर आपसे ले लेंगे तो आपको कोड का पता नहीं चलेगा। बाद में बाज़ औक़ात स्टूडेंट कहते हैं कि मैं पेपर जब हल कर लूँगा तो बाद में अपना पेपर कोड लिखता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बाद में हमें याद भी नहीं रहता। अगर याद रहता भी है तो फिर हमारा कोड हमको नहीं मिलता, क्योंकि वो तो पेपर ले लेते हैं। ठीक है। इसके लिए ये आपको पास मैं एडवाइस करूँगा कि आप शुरू से ही अपनी आंसर शीट पर लिख लें। ठीक है। किस जगह पर लिखना, चलते हैं उसकी तरफ। तो जी ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो पेपर कोड आपने ऑब्जेक्टिव पेपर से देखा उसको आपने यहाँ पर लिखना है। ये जो फ्रंट पेज है ये पेपर कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्लॉक है। यहाँ पर अगर आपको 15 14 कोड है जो भी है वो वाला आपने लिख लेना है। इसके ऊपर आपने डेट लिखनी है, मॉर्निंग में दे रहे हैं, इवनिंग जो भी है आपको वाला देख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। जैसे कि मेरा नाम आशिक है तो मैं यहाँ पर लिखूँ ASHIQ ऐसे लिखूँगा। यहाँ पर फादर बड़ी इंग्लिश में लिखना है ताकि उनको लिए पढ़ने में आसानी हो।
शफाफ लिखना है, बुरा नहीं लिखना, गंदा नहीं लिखना। यहाँ पर बात ऐसे करते हैं कि बार लिखा फिर उसको काट दिया, ऐसे नहीं करना, काटना नहीं है। तो काटेंगे तो आपको आंसर शीट एक्सेप्टेड नहीं होगी। ये याद से मैं आपको ये वाली जो एडवाइसेस आपको बता रहा हूँ इसको गौर से सुने और याद रखें, ठीक। उसके बाद आपने यहाँ अपने सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर ये वाले नहीं करने, ये वाले करना है। ये वाला डिप्टी आपको चेक करेगा। ये फ्रंट पेज आपका क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद हम इस जगह पर आ गए, इसके बैक साइड पर। बैक साइड मैंने आपको बताई किस तरह की होती है, आपने मैं भी दिखाई भी है। ये बैक साइड है। यहाँ पर आपने अपने आंसर शीट लिखने होते हैं। आंसर जो आपके मरूजी पेपर से आप देखते हैं यहाँ पर आपने पुट करने होते हैं। ये यहाँ से यहाँ पर जितने भी आपके होंगे, अक्सर होते 20 ही हैं, बाज़ के ज़्यादा भी होते हैं, जितने भी हों आपने यहाँ पर उनके लिखने हैं। अगर सवाल नंबर मरूजी से आपने 1 किया है तो यहाँ पर 1 ये सवाल है। एक सवाल का आंसर आपको ए सही लगता है, बी सही लगता है, ठीक सही ठीक अच्छा लगता है, या फिर डी आपको महसूस हो रहा है कि ठीक है। ऑप्शन होते हैं ना ए बी सी डी, वो अगर एक का आपको डी सही लगता है तो आपने ये वाला डी वाला बबल जो है इस जगह को आपने फिल कर देना है ऐसे। अच्छा, तो पेपर कोड वाली बात हम कर रहे थे, तो इस जगह पर भी आपने पेपर कोड लिख लिया, इस जगह पर भी लिखना होता है, इसके बैक साइड पर भी ये जो पेपर कोड लिखा हुआ है इस जगह पर आपने ये वाले ब्लॉक के ऊपर लिखना है 15 10 5 1 4 15 14 1 लिखा, फिर 5 लिखा इस जगह पर, फिर यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 4 लिख दिया। फिर इसके नीचे चले गए, यहाँ पर 1 को फिल कर दिया, फिर यहाँ पर मैंने 5 को फिल कर दिया, फिर यहाँ पर 1 को किया, तो और इसी ब्लॉक के नीचे चलते गए यहाँ पर 4 को फिल कर दिया, यानी कि 15 14 और नीचे भी ऐसे फिल कर दिए। ठीक हो गया। फिर आपने करना ऐसे है कि यहाँ पर जो मरूजी आपको मिलती है उसको आपने यहाँ पर टिक ज़रूरी लगाने हैं। यहाँ पर आपने शुरू में ऐसे करें कि आप छोटे छोटे निशान लगा लें, जैसे ही आपका सारे हल कर लेते हैं फिर आपको इसको अच्छे से एहतियात के साथ इन बबल को ऐसा ऐसा गौर से बने, डबल नहीं बने। ऐसे नहीं कि आपने ये वाला 4 का किया, आपने ये वाला ए भी फिल कर दिया और बी को भी फिल कर दिया, ऐसा डबल आप फिल करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये वाली आपने याद रखनी, ये होगी इस हवाले से बात। देन मैं आपको एक और बताता हूँ ये जो होगी इस आंसर शीट को, जैसे ये वाला फ्रंट पेज था ना, इसको आप ऐसे उल्टाएंगे ना, जैसे कि मैं आज से ये उल्टा रहा हूँ, तो इसके नीचे आपको ये वाली इस तरह की, जैसे मैं आपको शीट दिखा रहा हूँ ये वाली इस तरह शीट मिलेगी। उसके ऊपर भी यहाँ पर आपने उर्दू में नाम लिखने होते हैं, यहाँ पर नाम लिखना है, वल्दियत लिखनी है, यहाँ पर आपने सेशन लिखना है, फिर आपने रोल नंबर लिखना होता है लफ्ज़ों में और रोल नंबर लिखना होता है हिंसों में। लफ्ज़ों में लिखने से मुराद ये है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, देख रहे हैं ना आप, ये वाला लफ्ज़ों से मुराद जैसे कि 56,514 जो भी आपका रोल नंबर हो इस तरह लिखना होता है। और जो हिंसों में लिखना है वैसे आपने डिजिट लिखने होते, जैसे कि 16 15 26 वगैरह इस तरह के आपने इनसे लिख देते होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। और इसके बाद आपने करना होता है पेपर हल। जो इसके नीचे पेज होते हैं, साफ पेज होते हैं, जैसे कि आप भी फ्री हैंड में पेज लेते हैं, उनको आपने दाएँ हाथ से लिखें बाएँ हाथ से लिखें, नो प्रॉब्लम, कि जिससे मर्ज़ी आप जिस आंसर शीट को दाएं से शुरू करें बाएं से शुरू करें, आप शुरू करें, लेकिन लिखें शफाफ, ताकि पढ़ने वाले को अच्छे से समझ आए, ताकि आपको नंबर नंबर ऐसे ही लिखने हैं। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने एक सवाल किया है ना, यहाँ फर्ज करो कि यहाँ पर आपने पहले सवाल हल कर दिया, इसके बाद यहाँ पर ऐसे शीट लकीर लगा देनी, जैसे कि मैंने आपको दिखाई है, ये वाली लकीर लगाई हुई है। देन यहाँ पर लिखना है इस जगह पर, जिस जगह मैं तीर का निशान शो कर रहा हूँ, इस जगह पर आपने लिखना है सवाल नंबर 2 जुज़ नंबर 2। यहाँ पर सवाल नंबर 2 जुज़ नंबर 1, ये जुज़ नंबर 1 होगा, ये जुज़ नंबर 2 हो गया। तो इस तरह आपने चलते जाना, जो सवाल हो उसका सवाल लिखें, उसका जो भी आप कर रहे हैं उसको लिखें। ऐसे लकीर ज़रूर लगाएं ताकि देखने वाले को पता चले कि इसने एक सवाल ऊपर किया और एक सवाल नीचे किया है, तो आपके नंबर मिस नहीं होंगे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ये बात ज़रूरी थी जो मैंने आपको बताया कि पेपर कोड बाज़ का लोग नहीं लिखते, अगर लिखते भी हैं तो गलत लिख देते हैं, उनको पूरे नंबर ही नहीं मिलते, और ऑब्जेक्टिव के तो बिल्कुल मिलते ही नहीं है ना। तो ये ज़रूरी थी ताकि आपको इस तरह का बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो आज का ट्यूटोरियल बस इतना ही था। जाने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल आशिक अली टैग, अच्छा लोग पूछते हैं हमने चैनल का नाम टैग क्यों रखा है। टैग इसलिए रखा है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एजुकेशन से मुतल्लिक और
इंफॉर्मेशन से मुतलिक हर तरह के ट्यूटोरियल हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी से मुराद टैग, इस वजह से हमने ये यहाँ टैग लिखा हुआ है। तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें। हमारे लिए लाइक और शेयर करना आपके लिए तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो भाई कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।